हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एके पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो सेशन से एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इनपुट आउटपुट, और मैंने बताया था कि एग्जामिनर इस टॉपिक से आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, उसका एक नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास एक इनपुट दिया हुआ है कि ट्रक 49, कैरी 36, मास 25, लोड और 16, और इसके जो स्टेप हैं वो आपको बताए गए हैं। उसी तरह से कुछ आपके पास क्वेश्चन रखता है, ये एक नया टाइप का है। जो इससे पहले वाला टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो सेशन में किया था, उसमें क्या था कि ऐसे एक आउटपुट बनाया, फिर एक क्वेश्चन दिया था, उसकी इनपुट दी हुई थी, तो उसके आउटपुट बना के और 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। और अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अलग है वो देखिए क्या है। आपको इनपुट आउटपुट दिया हुआ है, एक सॉल्ड बेस आपकी मशीन इनपुट आउटपुट दिया हुआ है। फिर आपसे क्या है, हर तरह से हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके नीचे ही कोई एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। तो अलग अलग 5 क्वेश्चन में अलग अलग इनपुट आउटपुट आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं, फिर उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपकी इनपुट थी, ये आपके स्टेप हैं। मैंने आपको बताया था, पहले देखते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप, फिर देखते हैं लास्ट स्टेप, ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सा मेथड यूज किया हुआ है। तो देखिए, ट्रक 49, कैरी 36, मास 25, लोड 16, ये थी आपकी इनपुट। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैरी ट्रक एज इट इज 49, कैरी को यहाँ उठा लिया, 36, मास 25, लोड 16, और सभी सेम है, सिर्फ कैरी निकाला गया है। तो ये मतलब क्या हुआ, सभी जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनमें से जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज में फर्स्ट प्लेस पे आता है, इनमें से वो आपको फर्स्ट प्लेस पे ले आए लेफ्ट साइड के। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, कैरी ये सेम टू सेम है, एज इट इज है। ट्रक से पहले हमने 16 उठा लिया, यहाँ पे ये चेंज किया है, 16 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ट्रक 49, 36, मास 25, लोड, और सेम है। उसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेप में क्या किया है, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है वो उठा लिया। अब क्या है, अब लास्ट स्टेप देखते हैं क्या किया। लास्ट स्टेप में है कैरी 16, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार जो फर्स्ट प्लेस पे आता है, जैसे सी है, एल से पहले आता है, एम से पहले आता है और टी से पहले आता है, तो उसको फर्स्ट प्लेस पे रखा। फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिया इनमें से, फिर उससे जो ऊपर चला जाता है नंबर आपका अल्फ़ाबेट सीरीज में वो लिया, फिर उससे लार्जेस्ट और औरों से स्मॉलेस्ट नंबर लिया। फिर ऐसे ही करके एक सीरीज बनाई है। उसका मतलब ये है, जो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार ये वर्ड उठाए गए हैं। पहले सी आता है, फिर लोड आता है, एल आता है, फिर मास एम आता है, फिर ट्रक टी आता है। 16, 25, 36, 49 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे आपको याद रखना है कि उसमें पहले अल्फ़ाबेट उठाया गया था, फिर नंबर उठाया गया। तो ये था आपका इनपुट आउटपुट। अब इसके बेस पे क्या क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है वो देखिए। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपको इनपुट दिया हुआ है, क्या है देखिए एक बार क्वेश्चन। इफ द थर्ड स्टेप ऑफ द इनपुट इज किसी इनपुट का थर्ड स्टेप दिया है, और वो थर्ड स्टेप क्या है देखिए, इज फॉर मैटर 36 टेस्ट, 16 पैक्ट, 64। तो ये आपके पास थर्ड स्टेप दिया है किसी इनपुट का। तो आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द फिफ्थ स्टेप ऑफ दिस इनपुट। अब एक चीज़ याद रखिए,
क्या कैसे सोल्व किया था पहले वाला जो हमारे पास सोल्ड मेथड था वो क्या था, पहले कोई एक अल्फ़ाबेट उठाया जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज में आता है, फिर नंबर उठाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो सीरीज में दिया गया है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे जो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट था जो मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज में फर्स्ट से आया था फिर लोड आया था, ऐसे ही फिर वो एक अल्फ़ाबेट फिर नंबर, मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं सीरीज और फिर नंबर पे, फिर अल्फ़ाबेट पे, फिर नंबर पे चली जाती है। तो इसमें थर्ड स्टेप का मतलब क्या है, कोई अल्फ़ाबेट होगा फर्स्ट प्लेस पे, फिर नंबर होगा, फिर अल्फ़ाबेट होगा, फिर नंबर होगा और फिर अल्फ़ाबेट होगा, ये बनेगा। फिफ्थ स्टेप पूछा इसने इस इनपुट में, ये इनपुट दिया है आपके पास, थर्ड स्टेप है इस किसी भी इनपुट का, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, ये आपको दिया है और आपको बताना है कि फिफ्थ स्टेप क्या होगा। अब थर्ड स्टेप का मतलब क्या है, पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया गया है, सेकंड भी उठा लिया है, थर्ड भी, अब जो ये बचा है ये वाला पोर्शन, इसमें से अब जो नेक्स्ट दो बनेंगे वो उठाने हैं, वो देखिए कैसे। पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट, फोर्थ में क्या उठेगा, नंबर। अब इनमें से जो नंबर बचा है मतलब 4 से बड़ा और ओरोन से छोटा ओम, और क्या है वो है 16 फोर्थ प्लेस, फोर्थ आपका स्टेप बन गया। अब 16 आ गया यहाँ पे, मतलब या फिर लिख लीजिए ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था वन लाइनर में L4 या स्टेप 4, इसमें तो सेम ही बात बनेगा क्योंकि सभी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए हैं, मतलब ये उठ गया इस साइड आ गया, क्या बना फोर्थ स्टेप, वैसे लिख के बताता हूँ आपको, इज फॉर मैटर 16 इस साइड, 36 टेस्ट के बाद पैक्ट और तो सेम ही रहेंगे और 64, ये बना। अब इसके बाद एक अल्फ़ाबेट उठेगा क्योंकि नंबर उठ चुका है, अब उठेगा अल्फ़ाबेट, ये यहाँ पे आ गया फोर्थ स्टेप में, ठीक है। अब ये बचा है 36 टेस्ट पैक्ट 64 फिफ्थ स्टेप के लिए, अब उठेगा अल्फ़ाबेट। अब इनमें से देखिए कौन सा इनसे अल्फ़ाबेट सीरीज का आंसर फर्स्ट उस पे आता प्लेस पे, PQRST पैक्ट आएगा स्टेप नंबर 5, ये आ गया स्टेप नंबर 4। और जो आपका आंसर पूछा गया था वो क्या है, इज फॉर मैटर के बाद 16 उठाया था फोर्थ स्टेप के लिए और फिर पैक्ड उठाया फिफ्थ स्टेप के लिए, फिर ये दोनों चेंज हुए हैं, इसके बाद ये सेम एज इट इज रहेंगे 36 टेस्ट 64, ये आपके पास फिफ्थ स्टेप बना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से एग्जामिनर 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है 5 नंबर के। अगर मान लीजिए आपकी बात जायज़ है कि एक ऐसी सीरीज दी होती जैसे पिछले वीडियो सेशन में था, हम एक बार सोल्व करने की कोशिश भी करते। अब इसमें इस टॉपिक से ऐसे मतलब इस तरीके से आपसे एग्जामिनर हर बार हर क्वेश्चन में अलग अलग इनपुट दिया होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए तो हमें फिर वो लॉन्ग मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम वन लाइनर यूज़ करेंगे। तो अब इसका आंसर क्या बना, एज फॉर मटेरियल 16 पैक्ड 36 64 टेस्ट 64, मेरा आंसर आया है 6 का डी। सिक्स का भी हमारा आंसर करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखिए, इस इनपुट का जो इस क्वेश्चन में दिया गया था वो 6 तक ही आपके पास यूज था। अब पूछा है व्हाट, पहले 9th क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट चेंज हो गया आगे। इफ द फिफ्थ स्टेप ऑफ द इनपुट इज, अब फिफ्थ स्टेप है हमारे पास गिवन,
4 जोन मेजर, यहाँ से स्टार्ट, 4 जोन मेजर सिक्सटीन स्कूल 24 ये आपके पास किसी इनपुट का फिफ्थ स्टेप आपको दिया गया है। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इनपुट स्टेप, मतलब ये वाला स्टेप पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर क्या टिक करना है, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, ये देखिए, ये समझने के लायक क्वेश्चन है। वो कैसे, मान लीजिए अपने पास ये लास्ट स्टेप है, इसको देख के क्या हम फर्स्ट स्टेप बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब ये स्टेप वाइज तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कैसे अरेंज हुए थे इनपुट में। क्या पता ट्रक यहाँ पे हो, मास यहाँ पे हो। अगर हम इससे सॉल्व करते, मास फर्स्ट प्लेस पे, ट्रक कहीं पे, ऐसे ही कहीं कहीं प्लेस हम कर सकते थे। ये तो एक मेथड है कि अल्फ़ाबेट उठाया, फिर नंबर उठाया, फिर अल्फ़ाबेट उठाया, ये सोल्व किया था। लेकिन एक इस सोल्व मेथड से हम इनपुट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपका जो ये आंसर बनेगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा। देखते हैं हमारा आंसर कैसे रहा। 9th का डी ऑप्शन हमने चूज किया है। नाइन्थ का डी हमारा करेक्ट है। तो ऐसे ही एक सिमिलर इसने क्वेश्चन पूछा है 10th, व्हाट विल बी द इनपुट इफ द फोर्थ स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट इज, मतलब उसने फोर्थ स्टेप दिया है एक अरेंजमेंट का और उसने पूछा है कि इसकी इनपुट क्या होगी। तो ऐसे ही आंसर हमारा क्या रहेगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आते हैं इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वो देखते हैं क्या। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में है ना फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में आपको अलग स्टेप या अलग इनपुट मिलेगी। तो हम सोल्व वन लाइनर वाले टॉपिक से ही, मेथड से ही करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आज के टॉपिक का। व्हाट विल be the third step of the input है आपके पास मिनिस्टर्स, $25 sold, 36 there, 81 and last 2 is problem and 64। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आपको एक इनपुट दिया है मिनिस्टर 25 सोल्ड 36 देयर 81 प्रॉब्लम 64 और उसका थर्ड स्टेप हमने बताना है। वो कैसे बताएंगे, देखिए पहले जो आपका अल्फ़ाबेट उठेगा अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार M, फिर P, फिर S और फिर T, ये उठेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे ये उठेगा। फिर आपका 25, 36, 64, 81 ये आपके नंबर उठेंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैसे मिनिस्टर उठना था फर्स्ट स्टेप के लिए, 25 आना था सेकंड स्टेप के लिए, वो हमारा एज इट इज रहेगा। और स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से आपका नंबर या अल्फ़ाबेट सीरीज चेंज होगा वहाँ से। लेकिन मिनिस्टर और 25 तो आपका सेम ही है, 2 स्टेप तो आपके काउंट होंगे नहीं। तो आपका फर्स्ट स्टेप आपका कहाँ से शुरू होगा, प्रॉब्लम से। तो देखिए जो हमारा चेंज नहीं हुआ, थर्ड स्टेप ऐसे बनेगा,
मिनिस्टर 25, ये चेंज नहीं हुआ। हमारा जो फर्स्ट स्टेप बना 25 के बाद आएगा जो प्रॉब्लम, ये आपका फर्स्ट स्टेप बना। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बनेगा आपका, नंबर उठाना पड़ेगा। 36 उठा लिया, सोल्ड से पहले आ गया। फिर आपका सेकंड स्टेप में सोल्ड इसके 36 के बाद रहेगा। फिर अब जैसे सोल्ड सेम एज इट इज रहेगा 36 के बाद। और हमने जो आपका सीरीज बनता है अल्फ़ाबेट नंबर ऐसे बना था, तो इस अनुसार अल्फ़ाबेट आपका चेंज नहीं हुआ, तो हम नंबर को चेंज करेंगे। नंबर आपका क्या आएगा, आपका 36 चेंज हो चुका है, 64 और 81 रह गया, 64 आपका नंबर आ गया। यह आपका हुआ थर्ड स्टेप। अब जो चेंज नहीं हुआ वो क्या क्या रह गया, 64 कट गया, प्रॉब्लम कट गया, 36 कट गया, रह गया ये देयर और 81। और यही आपका लास्ट स्टेप है इस इनपुट का। तो आपका जो 7th का हमारा ऑप्शन नंबर बी बना है। और आंसर क्या है इसका, 7th का बी हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज से। अब इसको हम वन लाइनर से सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक इनपुट दिया है आपके पास, द 36 इशू 49 became 9 serious 25। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कितने स्टेप रिक्वायर्ड हैं इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, कितने स्टेप आपको चाहिए। तो देखिए, अब वन लाइनर से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आपका अल्फ़ाबेट बनेगा, बी स्टेप फर्स्ट बनेगा। फिर हम नंबर उठाएंगे, 9 आपका सेकंड स्टेप बनेगा। फिर उसके बाद आई उठेगा, आपका थर्ड स्टेप बनेगा। फिर उसके बाद नंबर के बाद हमने क्या उठाना है, नंबर उठाना है, आपका स्टेप 4 बनेगा। फिर अल्फ़ाबेट पे आ जाइए, PQRS T, S पहले आएगा और T बाद में, ये आपका स्टेप 5 बन गया। अब नंबर है जो 36 है, अब 25 और बिकेम के बाद सीरियस के बाद इस साइड आ जाएगा, दा रह गया, 36 आ गया, 6th आपका स्टेप बन गया। फिर दा और 49 आपका बच गया, लास्ट में एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो ये 6th है ये हमारा लास्ट स्टेप बना है। लास्ट स्टेप आपको मैं एक बार बना के दिखाता हूँ क्या कैसे बना। बिकेम हमने उठाया फर्स्ट स्टेप से, फिर उसके बाद क्या, दा 36 इशू 49 9 सीरियस 25 एज इट इज रहेगा। सेकंड स्टेप से हमने उठाया 9 को, फिर उसके बाद बिकेम 9 दा 36 इशू 49 सीरियस 25 सेम एज इट इज रहेगा। थर्ड स्टेप से हमने उठाया इशू को, इसके बाद इशू कैंसिल, इशू के बाद दा 36 49 सीरियस 25 एज इट इज रहेगा। फिर हमने फोर्थ स्टेप में उठाया 25 को, 25 के बाद दा 36 हमारा बचा हुआ है 36, इशू कैंसिल हो चुका है, फोर्थ स्टेप में इशू हमारा हो चुका है, 49 बचा है, 49 आएगा यहाँ पे, दा 36
और 49 आ गया, फिर बिकेम कट गया, 9 कट गया, सीरियस रह गया, सीरियस आ गया और 24 हमारा फर्स्ट टाइम पे आ गया। अब फिफ्थ स्टेप में क्या है, सीरियस उठा लिया, सीरियस के बाद द 36 49 और सब कैंसिल आउट हो चुका है। 36 के सीरियस के बाद हमारा बचा यहाँ पे द 36, ठीक है, द 36। अब क्या है, नंबर उठाना था, 6 स्टेप में 36 पहले आ गया और द बाद में, 36 और द आपका बाद में। एक नंबर बच गया 49, दा के बाद 49 आएगा ऐसे। ये आपका था 6th स्टेप और यही रिक्वायर्ड था। तो देखते हैं आंसर क्या है। हमारा 8th का डी बना है और 8th का डी हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए 6 स्टेप की ही रिक्वायरमेंट थी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल AK पाठशाला को। थैंक यू फ्रेंड्स।